नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। 27 अगस्त से भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह टैरिफ करीब 5,40,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगा। कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर और सी फूड जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। मांग में 70% तक गिरावट आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देश सस्ते दाम पर बाजार पर कब्जा कर सकते हैं। महू में आयोजित रण संवाद 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी की जमीन नहीं चाहता, लेकिन अपनी भूमि की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियां बड़ी है, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे भी बड़ा है। देश की रक्षा केवल सैनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, उद्योगपति और शिक्षक भी करते हैं। राजनाथ ने 2047 तक भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीन और अन्य देशों के छात्रों का अमेरिका आना पसंद है। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी छात्र नहीं आए तो अमेरिका यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी। ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब उन्होंने हाल ही में चीन को 200% टैरिफ की धमकी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र हैं, जिनमें 24% से अधिक सिर्फ चीन से आते हैं। जर्मन और जापानी मीडिया ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी संवेदनशील मामलों पर फोन पर बातचीत नहीं करते। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि से इनकार किया। भारत ने ट्रंप के मध्यस्थता वाले सवालों को पहले ही खारिज किया था। बताया जा रहा है कि फोन कॉल्स को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के मैरीबनांग शहर के भारतीय मूल के मेयर प्रदीप तिवारी ने नस्लवादी टिप्पणियों के बाद इस्तीफा दे दिया। तिवारी पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नस्लीय बयानबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत और भारतीय समुदाय का मजाक उड़ाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तिवारी ने नस्लवाद की निंदा करते हुए कहा कि पूरे समुदाय को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे। इससे पहले डीएमके नेताओं के विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, बिहारियों को गाली देने वालों को यहाँ आने का हक नहीं। उन्होंने स्टालिन को चुनौती दी कि दम है तो अपने बयानों को दोहराएं। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद त्रिलोचन सिंह ने 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोधरा कांड के बाद गुस्से को मोदी ने कुशलता से संभाला, अन्यथा पूरा गुजरात जल जाता। सिंह ने कहा कि मृतकों का अंतिम संस्कार तत्काल करवाकर उन्होंने स्थिति बिगड़ने से रोकी। सिख नेता ने कहा कि ये फैसला मोदी के नेतृत्व और सूझबूझ का उदाहरण है, जिससे राज्य को बड़े दंगे से बचाया गया। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 46% सांसद और 45% विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से 29% पर गंभीर आरोप है। महिलाओं से जुड़े अपराधों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। केंद्र सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ का असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, भारत दूसरे देशों से इसकी भरपाई कर लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को 5 कदम उठाने चाहिए, जिनमें वैकल्पिक बाजार खोजना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना अहम है। रामदेव का कहना है कि भारत के पास ट्रम्प टैरिफ को बेअसर करने की क्षमता है। भिंड में खाद्य संकट को लेकर भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच विवाद हो गया। विधायक ने कलेक्टर को चोर कहकर गाली दी और हाथ उठाने की कोशिश की। समर्थकों ने भी कलेक्टर चोर है के नारे लगाए। विधायक का आरोप है कि प्रशासन रेत चोरी पर कार्रवाई नहीं कर रहा। कलेक्टर ने साफ किया है कि वे किसी भी कीमत पर अवैध रेत खनन नहीं होने देंगे। तमिल एक्टर और तमिलगा वेत्री कजगम प्रमुख थलपति विजय की मदुरै रैली में विवाद खड़ा हो गया। एक शख्स ने आरोप लगाया कि विजय को देखने की कोशिश करने पर उनके बाउंसर्स ने उसे पीट दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यह घटना 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले हुई, जब विजय अपनी राजनीतिक रैली कर रहे थे। मामला अब चुनावी राजनीति और स्टार पावर के टकराव से जुड़ गया है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। महाराष्ट्र में हर गली मोहल्ला पंडालों और झांकियों से सज गया। सूरत में ज्वेलर ने सोने की सबसे छोटी 1 इंच की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाई। मुंबई के लाल बाग चौराहा और पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति में लाखों श्रद्धालु उमड़े। इस साल महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक महाराष्ट्र राज्य महोत्सव घोषित किया है। सिद्धिविनायक मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना हुई।
सोशल मीडिया पर दुल्हन की टैक्सी विदाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब इस मामले की सच्चाई सामने आई है। दूल्हे ने बताया कि परिवार की कार खराब हो गई थी, इसलिए दुल्हन ने खुद टैक्सी बुक की। उन्होंने कहा कि उनकी संस्कृति में विदाई का मतलब तुरंत दूल्हे के घर जाना नहीं होता। इस वजह से टैक्सी विदाई की घटना को बेवजह बड़ा मुद्दा बनाया गया, जबकि ये सामान्य परिस्थिति थी। पटना के गर्दनीबाग इलाके में 5वीं की छात्रा स्कूल बाथरूम में जली हुई हालत में मिली, उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे केरोसिन डालकर जलाया गया। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और बाहर आगजनी की। पुलिस पर भी हमला हुआ। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को बोतल से आधा लीटर केरोसिन मिला है। छात्रा की पहचान जोया परवीन के रूप में हुई। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 महिलाओं समेत 4 नक्सली मारे गए। पुलिस की C60 कमांडो टीम को खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन पर भेजा गया था। जंगल में सर्च के दौरान नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में सफलता पाई। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान जारी है। कर्नाटक के मैसूर में एक खौफनाक कत्ल ने सबको दहला दिया। आरोपी सिद्धे राजा ने प्रेमिका दर्शिता को मुंह में बम डालकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इसे देश का सबसे सनसनीखेज केस बताया है। जानकारी के मुताबिक राजा शादी की जिद कर रहा था, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया था। गुस्से में उसने रिमोट से बम ब्लास्ट कर दिया। वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। जम्मू कश्मीर में 52 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 34 लोगों की मौत और कई घायल हुए। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है। अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पुलों और बिजली ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को हालात से अवगत कराया। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अश्विन ने कहा कि वे अब IPL में नहीं खेलेंगे, लेकिन दुनिया भर के अन्य T20 लीग्स में खेलते रहेंगे। अश्विन ने अपने करियर को नई शुरुआत बताते हुए कहा कि यह अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। अश्विन का IPL करियर बेहद सफल रहा और वे टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हैं। फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म के ट्रेलर के बाद इसकी तुलना शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस से की जा रही थी। अब पहली बार जानवी कपूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर फिल्म की अपनी खास कहानी होती है और हर कोई साउथ से जुड़ी फिल्मों को किसी न किसी फिल्म से जोड़ देता है, लेकिन यह तुलना सही नहीं है। गणेश चतुर्थी पर बॉलीवुड और टीवी सितारों ने बप्पा का स्वागत धूमधाम से किया। सोनू सूद, अंकिता लोखंडे और भारती सिंह समेत कई सेलेब्स ने अपने घर में गणपति की स्थापना की। टीवी शो अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर भी पूजा अर्चना हुई। मुंबई की मूर्ति मंडियों में सितारों की भारी भीड़ देखी गई। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।